बेशक अल्लाह एक है और ना ही उसका कोई शरीक है और ना ही हमसर, और वही हर शय पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। मौज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हाल ही में पेश आने वाले इस वाक़े ने दुनिया को हिला कर रख दिया जब ये गुस्ताख औरत कुरान पाक की बेहुरमती घोड़े के ऊपर बैठकर कर रही थी और लोग मेले में तमाशाई बने खड़े थे। कोई आगे नहीं आ रहा था तो फिर घोड़े ने कुरान की बेहुरमती करने पर इस औरत का क्या हाल किया। दोस्तों, ये वीडियो क्लिप गवाही है इस बात की कि अल्लाह अपने दुश्मनों को फौरी इबरतनाक सजा अपनी बेज़बान मखलूक के जरिए भी दिलाने पर कुदरत रखता है। दोस्तों, ये वीडियो आपका ईमान ताज़ा कर देगी, इसलिए पूरा वाक़या और वीडियो क्लिप देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में बस आखिर तक जुड़े रहना होगा। और जो भी शख्स अल्लाह और इसके पाक कलाम और इसके प्यारे नबी से मोहब्बत रखता है वो इस वीडियो को दिल से लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर लाजमी करेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कंफर्म भी कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं इस ईमान अफरोज वीडियो का। प्यारे दोस्तों, तारीख गवाह है कि जब भी अल्लाह ताला या अल्लाह के पाक कलाम या अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसने भी दुश्मनी की, गुस्ताखी की, उसका अंजाम दुनिया में भी इबरत बना दिया गया और आखिरत में भी उसकी माफी नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत नंबर 63 में इरशाद फरमाता है कि क्या इन्हें मालूम नहीं कि जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे, उनसे अदावत रखे और तौहीन तमस्खर का निशाना बनाए तो उसके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा, और ये बहुत बड़ी रुसवाई है। और दोस्तों, सही बुखारी में हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे किसी वली या पैगंबर से दुश्मनी की उसके साथ मेरी तरफ से ऐलान जंग है। प्यारे दोस्तों, आप जानते होंगे कि सूरह फील में जिक्र है कि जब अबराहा मक्का मुकरमा पर सैकड़ों हाथियों के साथ लश्कर लेकर हमला आवर हुआ तो अल्लाह ने अबाबीलों के झुंड भेजकर ये सारा लश्कर तबाह बर्बाद करवा दिया। प्यारे दोस्तों, आइए अब आपको इस वाक़े के बारे में बताते हैं जिसका जिक्र हमने आगाज में किया था। ये वाक़या दोस्तों हाल ही में भारत की रियासत राजस्थान में पेश आया। कहा जाता है कि राजस्थान के जिला हारमर की हदूद में वाक़या मंगता नामी गाँव में सवित्री नामी एक इंतहा पसंद हिंदू औरत रहती थी। दोस्तों, राजस्थान का बड़ा इलाका सहरा और पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। इन इलाकों में बसने वाले गांव देहात और कस्बों की बेशतर आबादी शुतरबानी के पेशे से वाबस्ता है। इसी गांव में दोस्तों अब्दुल्ला नामी एक मुसलमान जो अपने गुजर औकात के लिए भेड़ बकरियां पालता था, इसकी आमदनी का बुनियादी जरिया गल्लाबानी थी। दोस्तों, अब्दुल्ला 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार, नेक शख्स था और गल्लाबानी के दौरान अक्सर कुरान पाक की तलावत बावाज़े बुलंद किया करता था और हमेशा उस वक्त उसके जानवर करीब ही किसी दरख्त के साथ बंधे होते थे जो बड़े इन्हमाक से अब्दुल्ला की तलावत सुना करते थे। प्यारे दोस्तों, मंगता गांव में सवित्री नामी हिंदू औरत रहती थी जिसका ताल्लुक इंतहा पसंद हिंदुओं से था जो कि मुसलमानों के वैसे ही जानी दुश्मन होते हैं। सवित्री ने कुछ अरसे से अपना ये मामूल बना लिया था कि वो अक्सर मेलों में घुड़सवारी के मुजाहरे दिखाती थी और अब उसने ऐसी हरकतें मेलों में शुरू कर दी थीं जिससे मुसलमानों की तौहीन और उनकी दिलाजारी और उनके मजहब की बेहुरमती की जाए। इन्हीं मेलों में, जिसमें इसकी तंजीम के और भी हिंदू इंतहा पसंद इकट्ठे होते थे और मुसलमान चूंकि इस गांव में तादाद में कम थे तो ये लोग मुसलमानों की मस्जिद या घरों के सामने मेला लगाते, इकट्ठे होते और सावित्री कुरान पाक के बारे में नाउजुबिल्लाह बकना शुरू कर देती। अगर कोई मुसलमान इसको रोकने की कोशिश करता तो वो सब लोग इस पर टूट पड़ते थे और उसको या तो जख्मी कर देते या मार देते। दोस्तों, ये पिछले रमजान जुमे के दिन की बात है जब अब्दुल्ला अपने गल्ले को चरा रहा था और कुरान पाक की तलावत में मशगूल था कि इन्हीं इंतहा पसंद हिंदुओं का गिरोह वहां मेला लगाए जमा हो गया और उन्होंने बाकायदा आवाजें देकर गाँव के और लोगों का मजमा भी इकट्ठा कर लिया। अब्दुल्ला करीब ही बैठा ये सब देख रहा था। सावित्री ने घुड़सवारी के पहले मुजाहिरे दिखाए और फिर घोड़े पर बैठी ही मजमे के बीच कुरान पाक की बेहुरमती करने लगी और ऑल फॉल नाउजुबिल्लाह बकने लगी।
अब्दुल्ला को ललकार कर कहने लगी कि तुम नौजुबिल्ला अनदेखे खुदा की इबादत करते हो और हमारे साथ रहकर भी हमारे बुतों को पत्थर का बोलकर उनकी तौहीन करते हो। आज मैं तुम्हारी इस नौजुबिल्ला झूठी किताब को जलाने वाली हूँ, तो तुम में और तुम्हारे खुदा में अगर हिम्मत है तो इसको बचा लो। कहो अपने अल्लाह से कि कोई मौजज़ा दिखाए, अपने सच्चे होने का सबूत मुझे किसी तरह इस किताब को जलाने से रोके। दोस्तों, अब्दुल्ला एक शरीफ नौजवान था, उसको गुस्सा तो शदीद आया, मगर वो जानता था कि ये सब हिंदू चाहते ही यही हैं। मगर आज बात सिर्फ बातों तक महदूद नहीं थी, वो गुस्ताख पाक किताब जलाने की बात कर रही थी। अब्दुल्ला उसी वक्त अल्लाह को दिल में पुकारने लगा कि या अल्लाह, तू ही मदद फरमा और बता दे इन काफरों को कि ये किताब और तू सच है। या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, तू ही इन काफरों को इस गुस्ताखी से रोक दे, तू तो हर शय पर कादिर है। इसी के साथ उसने बुलंद आवाज में कुरान पाक की तलावत शुरू कर दी। दोस्तों, दूसरी तरफ सावित्री घोड़े पर बैठी हाथ में कुरान पाक पकड़े बीच मैदान में उस पर तेल छिड़क रही थी और मकरू हंसी हंस रही थी और उसके साथ मजमा भी हंसी मजाक कर रहा था और बहुत से लोग इस सारे वाक़े की वीडियोस बना रहे थे। दोस्तों, इससे पहले कि वो ये गुस्ताखी करती और माचिस की तीली जलाती, अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा कर दिखाया कि वहां मौजूद सब काफरों के भी होश उड़ गए। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि ठीक उसी वक्त अब्दुल्ला के जानवर ऊंची ऊंची आवाजें निकालने लगे और तभी सावित्री के घोड़े ने भी बेकाबू होना शुरू कर दिया। सावित्री के घोड़े ने एक ही झटके से सावित्री को नीचे जमीन पर पटक दिया और बेकाबू होकर मजमे में दौड़ लगाकर सावित्री के सर पर पहुंच गया। इससे पहले कि सावित्री को कुछ सोचने समझने का मौका मिलता, इस घोड़े ने शदीद गुस्से में एक ही झपट से अपनी अगली दोनों टांगें उठाईं और इस जोर से सावित्री के सीने पर मारी कि सावित्री के मुंह नाक से खून जारी हो गया। ये देखकर मजमे के लोग उसकी मदद को आगे बढ़े, मगर घोड़े के गैज़ और गज़ब ने उन्हें दूर खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान बिफरा हुआ घोड़ा सावित्री को बुरी तरह अपने कदमों में रोन चुका था। दोस्तों, इस घोड़े ने सावित्री को बुरी तरह रोन डाला और वो तब तक सावित्री को कदमों में रोनता रहा जब तक सावित्री के जिस्म से जान नहीं निकल गई। उसने सावित्री को नहीं छोड़ा। इसके बाद जब इस वहशी घोड़े ने मजमे को देखा तो मजमे की दर्द से ही दौड़ें लग गईं। दोस्तों, अब्दुल्ला ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि यकीनन उसी के जानवरों ने घोड़े से अपनी जबान में पुकार कर कुछ कहा था कि वो बेकाबू हो गया था और उसने अल्लाह की हुर्मत का पास रखा और इस गुस्ताख औरत को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि वो सावित्री का ही पालतू घोड़ा था। प्यारे दोस्तों, ये ऐसा वाकया है जिसे देखकर वहां मौजूद बहुत से हिंदुओं ने तौबा की और कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कमेंट में आप भी सुभान अल्लाह लाजमी लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये एक सच्चा वाकया है और यकीनन ये एक ईमान अफरोज सच्चा वाकया है। इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और जाते जाते फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।